आपको कभी महसूस हुआ है कि आपका जीवन साधारण नहीं है? क्या आपको अचानक अजीब और दिव्य अनुभव होने लगे हैं? क्या आप बिना किसी कारण के योग, ध्यान या आध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं? अगर हां, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है और यह केवल कोई संयोग नहीं है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। आपकी जन्म कुंडली। क्या आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं ऐसे ग्रह संयोग जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर दे? आज हम इस कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वो कौन से ग्रह योग हैं जो आपके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को सक्रिय कर सकती है और इसके क्या संकेत हैं। प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है जीवन के गहरे उद्देश्य को समझना और दिव्य शक्तियों का अनुभव करना। यह केवल साधुओं या योगियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति में यह प्रक्रिया कभी न कभी शुरू अवश्य ही होती है। कुछ लोगों को बचपन से, तो कुछ लोगों को अचानक किसी घटना के बाद। जब आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष ग्रह संयोग बनता है तो आपको इसके गहरे अनुभव होने लगते हैं, आत्मिक अनुभव होने लगते हैं, दिव्य संकेत मिलने लगते हैं और जीवन में स्पष्टता महसूस होने लगती है। बीते दिनों प्राच्य ज्योतिष पर मैंने एक और कार्यक्रम बनाया था जहां देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से जातक के अंदर इस तरह के आध्यात्मिक जागृति की मैंने चर्चा की थी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु की चर्चा तो आज भी होगी, लेकिन आज और भी ग्रहों की चर्चा इस कार्यक्रम में होने वाली है। अब सवाल उठता है कि उस दिन के कार्यक्रम से यह कार्यक्रम क्या बिल्कुल अलग है या उसी के जैसा है? देखा जाए तो उसमें गुरु की कुछ विशेष स्थितियों की मैंने चर्चा की थी। इसमें बहुत से और भी ग्रह हैं जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। उस कार्यक्रम में मैंने आपके भीतर दिव्य शक्ति का प्रभाव बताया था। यहां पर दिव्य शक्ति साथ साथ आ जाएगी क्योंकि यह विषय आध्यात्मिक जागृति का है। प्रारंभ में मैंने क्या कहा कि हम सभी को कभी न कभी तो उस शक्ति से जुड़ना ही जुड़ना है। हमारे भीतर वो आध्यात्मिक शक्ति जागृत होनी ही होनी है। वो इस जन्म में हो या अगले 10 जन्म के बाद हो, होना तो है ही। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु। आमतौर पर जब इस केतु की चर्चा आती है तो आप इसको मोक्ष का कारक कहते हैं। मैं भी कहा करता हूं कि शास्त्र तो मोक्ष का कारक ही कहा करता है, लेकिन अब सीधी सी बात है, आप कर कुछ भी रहे हो और सबको मोक्ष हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तो कहते हैं कि केतु कुंडली के द्वादश में हो, अष्टम में हो, नवम में हो, चतुर्थ में हो, तो जातक की जो आध्यात्मिक रुचि है वो बचपन से होती है। और ऐसी स्थिति में गुरु केतु का योग हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आध्यात्मिक रुचि है वो बचपन से नहीं, पूर्व जन्म से है। ऐसे जातक को पूर्व जन्म से ही ऐसे परमात्मा की शरण में जाना या इन शक्तियों को जानना, इन रहस्यों को जानना, पूर्व जन्म से ही ऐसी शक्ति प्राप्त है। और कब यह जागृत होगा? तो जब केतु की दशा आएगी। केतु की दशा में अथवा केतु की अंतरदशा में, गुरु की अंतरदशा में केतु की दशा में गुरु आ जाएं, गुरु की दशा में केतु आ जाएं अथवा शनि की दशा में केतु आ जाएं। संभव है कि इस दौरान जातक को कोई कष्ट हो, लेकिन इसी समय में अचानक ध्यान और साधना की जो इच्छा है, जो कहीं ना कहीं दबी हुई होती है, वो बेहद प्रबल हो जाए, बलवती हो जाए। प्रिय दर्शकों, पुनः देवगुरु की चर्चा होगी। गुरु लग्न में, नवम में, द्वादश में, पंचम में गुरु व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक बना देते हैं। गुरु और चंद्रमा का संयोग जो गज केसरी योग है, वो जातक को दिव्य अंतः प्रेरणा और भविष्यवाणी की शक्ति को देता है। गुरु की दशा व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव कराता ही कराता है, चाहे वो शुक्र की अंतरदशा में गुरु आए, शनि की अंतरदशा में गुरु आए, गुरु की दशा में भी जातक को ऐसे अनुभव होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो और ऐसे चंद्रमा गुरु, केतु या शनि से जुड़े हुए हों, बहुत ध्यान से सूत्र को सुनिएगा,
नहीं आप भटक सकते हैं। मैंने कहा कि चंद्रमा उच्च के हों और ऐसे चंद्रमा गुरु केतु शनि, गुरु में तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन केतु और शनि में ऑब्जेक्शन आएगा, क्योंकि शनि चंद्रमा का संबंध विषयोग होता है और केतु और चंद्रमा का संबंध ग्रहण। अब सवाल उठता है कि ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक जागृति हो जाए, यह कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ऐसा जातक मानसिक रूप से अशांत होता है बाह्य जगत में, लेकिन और बलवती ग्रह स्थितियां हों, क्योंकि ये बात कभी मत भूलिएगा कि जन्म कुंडली में चंद्र केतु की युति हो, आजमा लीजिए, जितनी भी कुंडलियों में आपको दिखाई पड़ता है, ऐसे जातकों को स्वप्न के माध्यम से भविष्य दिखाई पड़ता है। अलग बात है कि वो गूढ़ार्थ होता है, कई बार उसको समझ में भले ना आए, लेकिन उसको पता चलता है। अब जन्म कुंडली में अगर ये योग है जैसे चंद्र और शनि का संबंध, ये योग मानसिक अशांति देता है, लेकिन इसी मानसिक अशांति से कई बार जातक आध्यात्म की ओर चला जाता है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, योग के बढ़ने में कई बार मोह के भंग होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। शनि चंद्रमा के संबंध से कई बार जातक मानसिक अशांति के साथ साथ कई बार अपनों से कट जाता है, उदासीन उसका जीवन हो जाता है, और जैसे ही उसका जीवन उदासीन होता है, फिर वो उस परम तत्व की ओर भागता है। पूर्णिमा के दिन जन्मे लोग ये विशेष रूप से आध्यात्मिक और ऊर्जावान होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में हो तो भी जातक ध्यान और साधना से आसानी से जुड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव कुंडली के अष्टम, नवम या द्वादश में हो। अष्टम के शनि देव के बारे में क्या बताना आवश्यक है कि आप नहीं जानते कि अष्टम के शनि कितना जुझाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के अष्टम, नवम या द्वादश में शनि जातक को ध्यान की ओर आकर्षित करा देते हैं। शनि केतु का योग जातक को तपस्वी बना देता है, यह साधक योग है। गुरु और शनि के संबंध को भी साधना योग, साधक योग, आध्यात्म योग कहा गया है। तो इन शनि केतु की युति को आमतौर पर हम श्रापित योग के रूप में जानते हैं, लेकिन यह योग जातक को एक तपस्वी की ऊर्जा दे देता है। ऐसी स्थिति में जब शनि की दशा आए, उसमें गुरु का अंतर आए, केतु का अंतर आए, परेशानियां आ सकती हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे जातकों के जीवन में गहरे रहस्य तब खुलते हैं। राहु जन्म कुंडली के नवम, द्वादश या अष्टम तमाम तरह के संघर्ष देता है, लेकिन तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं में रुचि जागृत कराता है। अब ऐसे जातक की जो साधना जागृत होती है वो सात्विक नहीं होती। उसाबर मंत्र कर सकता है या किसी तरह के तंत्र इत्यादि के क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन उसी क्षेत्र में इसकी शक्तियां जागृत होती हैं। राहु गुरु का योग, इसे ज्योतिष शास्त्र में रहस्यमय शक्तियां प्रदान कराने वाला योग कहा गया है। अलग बात है कि उसे हम चांडाल योग के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अलग तरह की गुप्त शक्तियां जातक को प्राप्त हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में जब देव गुरु की दशा इत्यादि आती है तो जातक की जो तांत्रिक शक्तियां हैं, तंत्र की शक्तियां, वो प्रकट हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में जातक विशेष रूप से आध्यात्मिक बातें करने लगता है, आध्यात्म की ओर जाने लगता है। गुरु और केतु का संबंध, इसे हम मोक्ष योग कहते हैं। ये उच्च आध्यात्मिकता को जन्म देने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिए, गुरु और केतु के संबंध से हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने लगे तो कहना ही नहीं, लेकिन हां, ये हम कह सकते हैं कि ये जिस कुंडली में दिखाई पड़ रही है, ऐसा जातक पूर्व जन्म का साधक रहा है और मोक्ष के मार्ग में आम लोगों से कहीं ज्यादा आगे है। प्रिय दर्शकों, शनि और केतु ये योग क्या है? इस योग की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसको श्रापित भी कहा गया शनि राहु को, तो शनि राहु में शनि केतु आमने सामने ही होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसको तपस्वी योग भी कहता है। ऐसे जातकों के अंदर गहरी तपस्या की प्रवृत्ति होती है। चंद्र केतु की युति, ये चंद्र ग्रहण है, लेकिन ऐसे जातकों को दिव्य सपने और सूक्ष्म संकेत मिलते हैं। राहु गुरु चांडाल योग जो मैंने कहा, इसमें भी गूढ़ विद्या में जातक को बहुत आसानी से सफलता मिलती है। शुक्र केतु का संबंध जातक को भोगी बना सकता है, भोगी प्रवृत्ति बना सकता है उसकी, लेकिन ऐसे जातकों में आध्यात्मिक प्रेम भी जागृत होता है, उसकी जो चेतना है वो जागृत हो जाती है। देखिए, हमारा जो प्रेम है, एक पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, एक तो ये प्रेम हो गया, लेकिन शव और शिव में भी प्रेम है। ये जो शव है, इस शव का शिव से अपना जन्म जन्मांतर का प्रेम है, ये प्रेम भी जागृत हो जाता है। अब जब ये जागृत होता है, तब जातक के अंदर अचानक ध्यान में, साधना में रुचि होने लगना, पूजा पाठ में, दिव्य संतों में, ऐसे जातकों के अंदर एक इच्छा, मिलने की इच्छा, बातचीत करने की इच्छा, उनके सन्निधि में बैठने की इच्छा जागृत होने लगती है। फिर ऐसी स्थिति में जातक को स्वप्न के माध्यम से, आंतरिक संकेत के माध्यम से चीजें महसूस होने लगती हैं, भविष्य की घटनाओं का उसको पूर्वाभास होने लगता है। ऐसे जातक का मन करने लगता है एकांत में रहने का, शांत रहने का, या फिर गूढ़ जो तांत्रिक विद्याएं हैं उनमें जातक की जागृति, रुचि बढ़ जाती है। क्या आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह योग बना हुआ है? याद रखिएगा, आज कई सारे दुर्योगों की मैंने चर्चा की। क्या कोई ऐसा दुर्योग है? अगर है
तो एक बात जान लीजिए, इस दुर्योग के दुष्प्रभाव की जब चर्चा आएगी तो आप ये मत कहिएगा कि अगली बार जब मैं किसी कुंडली को देख रहा हूंगा तो इस दुर्योग की चर्चा मैं दुर्योग की तरह नहीं करूंगा, दुर्योग की तरह ही करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मेरे मुंह से एक बात और सुना करते हैं, और यही सुना करते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन दुर्योगों से एक अद्भुत योग भी होता है, और वो है आध्यात्मिक जागृति, जो कि आपको कभी ना कभी तो प्राप्त होना ही है। और अगर ये योग है तो आपके अंदर वो जागृति हो रही है, या उस जागृति के पथ पर आप आगे बढ़ गए हैं। अब सवाल उठता है, हम इसको कैसे पहचानें, कैसे इसको बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, कमाल की बात यह है कि इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, जैसे आध्यात्मिक चेतना आपकी जागृत हुई, इसको प्राप्त करने के लिए भी आपने कुछ नहीं किया, तो इसको बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ करना नहीं है। बस क्या करना है, आप धारा के साथ बह रहे हैं तो बहते रहिए, व्यर्थ हाथ पांव मार करके इसको रोकने की गलती मत करिए। अगर आपके मन में बार बार विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं एकांत में रहूं, बार बार विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं ध्यान लगाऊं, हाँ तो लगाइए। सवाल उठता है कि कई बार लोग कहते हैं कि लेकिन मुझे आता तो नहीं है। जरूरत ही नहीं है, आने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको भी नहीं पता कि आपको क्या क्या आता है। बिल्कुल, इस हाड़ मांस के शरीर में कौन कौन सी शक्ति छुपी हुई है ये हम भली भांति नहीं जानते। हमारी ये जो आत्मा है, जो ये भी बोल रही है, ये कितने चक्रों को पार करके आई है, ये क्या जानती है, ये हम नहीं जानते। ये इस स्थूल शरीर में हम नहीं जानते हैं। तो ध्यान लगवाने वाला कोई मिलेगा, वही आपसे ध्यान लगवाएगा ना। आप बस बहिए, आप इस बहाव के साथ बहते चले जाइए। परमात्मा ने जब आपको ये घंटी बजाई है आपके भीतर, अब आपको घंटी बंद करने की और दरवाजा बंद करने की आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं सोचने की आवश्यकता है कि फिर तो मेरे बच्चे हैं, नाती पोता, सब इनको कौन देखेगा। आप किसी को देख सकते हैं, किसी ने कभी किसी को देखा है। हमारी जो श्वास भीतर गई है, प्रेमचंद जी ने क्या अद्भुत बात कही कि उस बुलबुले के समान भी उतनी भी शक्ति नहीं है। बुलबुले को भी फूटने में समय लगता है, लेकिन जो श्वास भीतर गई है वो आएगी कि नहीं ये भी हम नहीं जानते। और इसके बावजूद इसी पर हम सपने का महल, शीश महल खड़ा कर देते हैं। तो आपके बाद भी वो रहेंगे, उसकी चिंता छोड़िए। हां, अब मानव शरीर हमने धारण किया है तो हमें अपने परिवार वालों को तो देखना ही है, वो देखेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, मैं जब खुद इसी गृहस्थ आश्रम में लगा हुआ हूं तो आपको कैसे मना कर सकता हूं। आपको लगना है, लेकिन अगर परमात्मा ने यह वरदान आपको दिया तो इस वरदान का भी आपको फायदा उठाना है। विषयोग है तो यह सोच करके केवल मानसिक सरदर्दी नहीं पालनी कि मेरे तो कुंडली में योग है मानसिक रूप से शांत रहने का। शनि केतु की युति है, शनि चंद्रमा केतु की युति है, निसंदेह आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, निसंदेह ये डिप्रेशन जैसा योग भी है, लेकिन निसंदेह ये वरदान भी है, और इस वरदान को पहचानना है। अगर आपकी कुंडली में है तो कमेंट में बताइए, और कैसा महसूस कर रहे हैं ये अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।